अब सुनना, देखो सुदीप, यहाँ पर ध्यान पे, टॉपिक का नाम क्या है? फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ध्यान से समझना, ठीक है? क्या नाम है? टॉपिक का नाम है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है? सबसे पहले आप समझो कि मैंने फॉर फीचर क्या समझाया। मैंने बताया भैया फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है। ध्यान से समझना, फॉर फीचर का क्या मतलब बताया भाई? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स कौन करता है? कंपनी करती है। फिर तुम मुझे कहोगे कि भैया ये फॉर फीचर की कंडीशन कब आ सकती है? मैंने कहा जब कंपनी ने क्या करा? पैसा मांगा। कंपनी ने क्या करा? पैसा मांगा, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। मतलब किसका केस है? कॉल इन अरियर का केस है। तब उस केस में कंपनी क्या कर सकती है? फॉर फीचर कर सकती है। समझ में आया? उस केस में कंपनी क्या कर सकती है? शेयर को क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है। तो मैंने कहा जैसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, आप रफ में फटाफट से ये वाला चार्ट बना दोगे। आंखें खोलो, आंखें खोलो। कॉल्ड अप, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, पेड अप और कॉल इन अरियर। समझना ध्यान से। अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो क्वेश्चन देखना कि बी लिमिटेड ने क्या करा? फॉरफिट करा। कितने शेयर फॉरफिट करे? 2000 शेयर फॉरफिट करे। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपये। अब शांत रहना और यहाँ पर सुनो, इस केस में क्या लिखा हुआ है? देखो 10 रुपये का शेयर है, ये दिख रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? फुली कॉल्ड अप दिख रहा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 10 रुपये लिख दिया। आई बात समझ में? देखो कि कितने रुपए का शेयर था? 10 रुपए का। और कंपनी ने क्या बोला भैया? फुली कॉल्ड अप। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 10 रुपये। लेकिन मान लेते हैं कि दूसरा केस जो मैं तुमको दूंगा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा कि भैया 10 रुपये का शेयर है, लेकिन कंपनी ने फुली कॉल्ड अप नहीं किया, सिर्फ 8 ही रुपये किया कॉल्ड अप। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 8 रुपये आ जाएंगे। समझ में आई बात? क्या नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है? तो कॉल्ड अप के दो पार्ट हो जाएंगे। एक जो कंपनी को पैसा मिल गया उसको क्या बोलता हूँ मैं? पेड अप। और जो नहीं मिला वो क्या हो गया? कॉल इन अरियर। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो जो कंपनी को पैसा मिल गया है, देखो कंपनी के चेहरे पर तुमको खुशी दिखने वाली है, क्योंकि यही कंपनी का क्या है? फायदा है। आई बात समझ में? क्यों है? क्योंकि मैंने तुमको बताया कि जब क्या होता है? फॉर फीचर होता है। जब कंपनी क्या करेगी? फॉरफिट करेगी। फॉरफिट करने का मतलब क्या है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। वैसे ही कंपनी के लिए वो शेयर कैसे बन जाते हैं? नए शेयर की तरह बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? नए शेयर की तरह बन जाते हैं। और जब वो नए शेयर की तरह बन जाते हैं, कंपनी उनको फिर से क्या कर सकती है? री इशू कर सकती है। आई बात समझ में? अगर आपको ये चैप्टर पता हो तो हम शेयर्स को पार पर और प्रीमियम पर इशू करते हैं। मैंने इशू वर्ड का इस्तेमाल किया है। किसमें कर सकते थे इशू? पार पर और प्रीमियम पर। लेकिन याद रखना, री इशू आपके पास पार पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है और डिस्काउंट पर भी हो सकता है। आई मेरी बात समझ में? अब तुम मुझको कहोगे यार अगर हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो जो डिफरेंस है, आप मुझको कहोगे कि जब हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो जो डिफरेंस है उसको हम कहाँ से कॉम्पनसेट करेंगे? तो मैं कहूँगा फॉर फीचर से। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? एमसीक्यू तुम्हारे पास यहाँ पर बन सकता है कि अरे री इशू के टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? री इशू के टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? तो आप बोलोगे कंपनी के पास जितना क्या था? पेड अप था, उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। जैसे इस केस में जब आप देखोगे तो यहाँ पर तुमको पेड अप कितना दिख रहा? 6। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 6 रुपीज हो जाएंगी। आई बात समझ में? एंट्री मुझको यहाँ पर 3 करनी है। देखो एक कौन सी है तुम्हारे पास? फॉर फीचर की। एक कौन सी है तुम्हारे पास? फॉर फीचर की। दूसरी कौन सी है तुम्हारे पास? री इशू की। तीसरी कौन सी है? जो फॉर फीचर का पैसा बच जाए। जो फॉर फीचर का पैसा बच जाए उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। टोटल आपको यहाँ पर 3 एंट्री करनी है। पहली काई की है भैया? फॉर फीचर की। तो फॉर फीचर की क्या होती है? मैंने कहा सोचो कि जब हमारी कंपनी जब शेयर इशू करती थी, जब हमारी कंपनी जब शेयर इशू करती थी तो शेयर कैपिटल कहाँ पर आता था? बताओ भाई, शेयर कैपिटल कहाँ आता था? बोलो। जब हमारी कंपनी शेयर इशू करती थी तो शेयर कैपिटल कहाँ पर आता था? अरे जब कहाँ पर आता था? वैसे नहीं, क्रेडिट पर ही आता है। जब हमारी कंपनी जब शेयर इशू करती थी तो शेयर कैपिटल कहाँ आता था? लेकिन अब देखो कहां पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं शेयर को। यही बात समझ में? एंट्री के हाँ, जब मैं नॉर्मल एंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं, नॉर्मल, जब आप नॉर्मल इशू करते थे तो उस केस में शेयर कैपिटल कहां पर आता था? क्रेडिट में। लेकिन अब तुम कहां पर देख रहे हो? डेबिट में देख रहे हो, क्योंकि कैंसिलेशन की हो रही है एंट्री। तो मैंने कहा आप इसको शेयर कैपिटल समझे। हमेशा याद रखना, देखो शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी? कॉल्ड अप आएगी। इस केस में मान लो कॉल्ड अप है कितना? 10 रुपये, तो 10 रुपये के साथ आएगी। अगर मान लो कॉल्ड अप होता 8 तो 8 के साथ आती।
आपको ध्यान क्या देना है भैया, कॉल्ड अप, जितना भी कॉल्ड अप रहेगा उसी के साथ ही आप शेयर कैपिटल को क्या करने वाले हो, रिवर्स करने वाले हो। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर और 2 कॉल इन अर्लियर। एंट्री देखो क्या बन रही है, शेयर कैपिटल DR2 शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन अर्लियर। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी भाई सुदीप, कॉल्ड अप आ जाएगी, और शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सी आएगी, पेड अप आ जाएगी, और कॉल इन अर्लियर में कौन सी आ जाएगी, अनपेड अप आ जाएगी। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ, ये फॉर फ्यूचर की समझ गया। जैसे यहाँ पर देखना, शेयर कैपिटल DR2 शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन अर्लियर। शेयर, अब देखो यहाँ पर कितने शेयर थे तुम्हारे पास, 2000 शेयर थे। कितने शेयर थे, 2000, 10 रुपए का शेयर था, और यहाँ पर तुमको दिखा फुली कॉल्ड अप, तो तुमने यहाँ पर लिख दिया 2000 मल्टीप्लाई बाय 10। याद रखना आगे के 5 के तुमको खुद करने हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये समझे तुम 20,000। उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, तुमने क्या लिखा, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर में यहाँ पर कौन सा पैसा आता है, यहाँ पर कौन सा आता है बताओ, पेड अप आता है। तुमने कहा भैया पेड अप कितना है, 6, और कितने शेयर थे, 2000 शेयर थे, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना, 12,000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना, 12,000। ये समझ गए, 2000 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद जो तुमको नहीं मिलता है वो आप कहाँ पर लिखोगे, टू कॉल इन अर्लियर पर। जैसे यहाँ पर 4 रुपये था, तो तुमने लिख दिया 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना, 8,000। क्या तुमको पहली वाली समझ में आ गई। हाँ देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पर 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने यहाँ पर पूरे पैसे मांगे, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ नॉन पेमेंट, कि हमको फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, मतलब इससे पहले तो पैसे मिल चुके होंगे। क्या आपको ये फॉर फ्यूचर की समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मुझको बताओ, फॉर फ्यूचर का मतलब मैंने क्या बताया, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। जैसी होता है तो शेयर कैसे बन जाते हैं, न्यू शेयर की तरह बन जाते हैं। तो कंपनी उसको क्या कर सकती है, री इशू कर सकती है। किस किस में कर सकती है, पार पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। समझ में आई। इस केस में देखो, अब देखो बच्चे यहाँ पर गलती करते, याद रखना सुदीप, अब भी तुम भी करोगे। सुनो, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज शेयर वर री इशूड, सारे के सारे शेयर रीइशू करे गए। और ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या है, ये 2000 के 2000 शेयर क्या करे गए, रीइशू करे गए। अब ये यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। देखो ये लाइन है एज फुली पेड, इसका मतलब फुली पेड होना चाहिए था, फुली पेड होना चाहिए था, होना चाहिए था। क्या फुली पेड होना चाहिए था, लेकिन कितने रुपए में किया, 8 रुपए में। सुनो यहाँ पर ध्यान पे, फुली पेड का मतलब क्या था, यहाँ पर 10 रुपए था। कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 10 रुपए। कितने रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन कितने में किया। अब ये 2 रुपए कहाँ से आएंगे, अरे दो रुपए का तो डिस्काउंट हो ही गया, लेकिन 2 रुपए कहाँ से आएंगे भाई, फॉर फ्यूचर से, फॉर फ्यूचर से आएंगे। एंट्री देखो क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर DR2 शेयर कैपिटल। अब सुदीप तुम मुझे बताओ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ होता कंपनी ने 10 रुपए पर ही इशू कर दिए। सोचो कंपनी मांग कितने रुपए रही है, 10 रुपए, और 10 रुपए पर ही क्या कर दिए, इशू कर दिए। तो क्या बनेगी एंट्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा उस केस में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। नहीं समझे, शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया। शेयर फॉर फ्यूचर कब होगा, शब्द कब होगा, अरे गधे जब डिस्काउंट पर इशू करेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। देखो इस केस में क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 रुपए में किया है। देखो 8 रुपए में कितने रुपए मांग रही थी कंपनी, मांग रही थी ना, लेकिन कितने में किया, 8 रुपए में। समझ में, होना चाहिए था कितने में, 10, लेकिन कितने में किया, 8। तो देखो क्या बनी है एंट्री, बनी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया। ये बैंक में तुम मुझको बताओ सुदीप, कौन सा पैसा आएगा इस बैंक में, सर ये आएगा 8 रुपए। 8 रुपए, मतलब जितने में हमने क्या करा, री इशू करा, 8 रुपए। समझ गए। और ये शेयर कैपिटल में जो मिलना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, मतलब 10 रुपए। समझ में आया, 20,000। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जितना डिस्काउंट था। ये डिस्काउंट कहाँ से यूज कर रहे हो, शेयर फॉर फ्यूचर से। समझ में आया। अब तुम मुझको कहोगे कि यार फॉर फ्यूचर में तो 6 रुपए थे, फॉर फ्यूचर में कितने रुपए थे, कितने रुपए यूज करे, तो जो 4 रुपए बच गए वो कहाँ पे चल जाएगा, क्या बन जाएगी एंट्री, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत